सभी किसान साथियों को राम राम। कड़ाके की ठंड अब समाप्त होने के समय आ गया है, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना होता है। आज मैं आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा, यानी कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकते हो। और किसान साथियों, आज मैं जिन सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा, वे सभी सब्जियां लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहेंगी। मैं आपको कौन कौन सी सब्जी की बुआई करनी चाहिए, क्या मंडी भाव मिलेंगे, कितना मुनाफा देकर जाएंगी, बात करते हैं इस समय सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली और मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली उन सब्जियों के बारे में। मैं सबसे पहले 1 नंबर पर रखूंगा, दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा सही समय पर मंडी में पहुंचा दिया जाए तो इसकी खेती से आप माला माल हो सकते हो। शुरू में तो आपको 100 रुपए किलो से भी ज्यादा का मंडी भाव आपको कई बार मिल जाता है। तो साथियों, तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा। तो साथियों, अगले नंबर पर हम रखेंगे कि फसल मंडी में आएगी, उस समय ब्याह शादियों का सीजन पीक पर होगा। दोस्तों, 5वें नंबर पर है हम, तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको बहुत ही अच्छे मंडी भाव देखने को मिलेंगे। सभी किसान साथियों को राम राम। किसान साथियों, कड़ाके की ठंड का जो महीना है जनवरी का, वो समाप्त होने को है, यानी कड़ाके की ठंड अब समाप्त होने के समय आ गया है और फरवरी का महीना की स्टार्ट या शुरुआत होने वाली है। किसान साथियों, सब्जी की खेती के लिए जो किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, उनके लिए फरवरी का महीना सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि फरवरी के महीने में न तो अधिक सर्दी होती है, न अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक बारिश होती है, जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक या नुकसानदायक होती हैं। अतः क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना होता है, इसलिए आपको फरवरी के महीने में कम से कम खर्च किए हुए, कम से कम खर्च करके, बिना मल्चिंग के, बिना ये पॉली हाउस के, बहुत ही कम खर्चे में आप खुले फील्ड में खेती करके अपनी सब्जी लगा करके अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हो। और सबसे खास बात क्या होती है कि फरवरी के महीने में सब्जी की खेती अगर आप करते हो तो आपको मंडी भाव भी जबरदस्त मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, वैसे तो इस समय आप बहुत सारी सब्जियों की खेती कर सकते हो, परंतु आज मैं आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा, यानी कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकते हो। और किसान साथियों, आज मैं जिन सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा, वे सभी सब्जियां लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहेंगी। तो किसान साथियों, इन सब्जियों के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आपको कौन कौन सी सब्जी की बुआई करनी चाहिए, क्या मंडी भाव मिलेंगे, कितना मुनाफा देकर जाएंगी, इन सब बातों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, अगर वास्तव में फरवरी महीने में सब्जी की खेती से जबरदस्त मुनाफा आप लेना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। और जो किसान साथी नए हैं चैनल के ऊपर, उन सभी साथियों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। इसी प्रकार की फार्मिंग संबंधी जानकारी आपको सही समय पर सही जानकारी के साथ आपको मिलती रहे। तो चलो किसान भाइयों, बात करते हैं इस समय सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, सबसे ज्यादा मंडी भाव देने वाली और मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली उन सब्जियों के बारे में। किसान साथियों, मैं सबसे पहले 1 नंबर पर रखूंगा देसी टिंडसी। यकीन मानिए किसान भाइयों, जब आपकी फसल तैयार होगी उस समय देसी टिंडसी की आवक बहुत ही कम होगी उस समय पर, और इसके मंडी भाव आसमान छू रहे होंगे और उस समय इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। और सबसे खास बात यह है कि इसकी खेती में ज्यादा खर्चा करने की भी आपको जरूरत नहीं है। बहुत ही कम खर्चे में
आपकी फसल तैयार हो जाएगी, जिस समय आपकी टिंडसी मार्केट में आएगी, तो उस समय कम से कम 60 से 70 रुपए किलो मंडी भाव आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए किसान भाई देसी टिंडसी की खेती को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। किसान साथियों, दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा भिंडी की खेती। साथियों, भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो हमेशा डिमांड में रहती है, परंतु अगर इसे सही समय पर लगा दें और सही समय पर मंडी में पहुंचा दिया जाए तो इसकी खेती से आप मालामाल हो सकते हो। ये आपको मालामाल कर सकती है। शुरू में तो आपको 100 रुपए किलो से भी ज्यादा का मंडी भाव आपको कई बार मिल जाता है। किसान साथियों, भिंडी की सब्जी का उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है और लगाने का खर्चा भी बहुत कम है। इसमें ना तो प्लास्टिक मल्चिंग की जरूरत है, न पॉली हाउस की जरूरत है आपको, और खास बात यह है कि ये भिंडी की सब्जी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, यानी लंबे समय तक आप इसमें पैदावार ले सकते हो। तो किसान भाइयों, कम खर्चे में अधिक मुनाफा लेने के लिए भिंडी की सब्जी को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। भिंडी की खेती करने के लिए फरवरी का महीना बिल्कुल उचित समय है। तो साथियों, तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा लौकी की खेती, यानी घिया की खेती। किसान साथियों, अगर आप फरवरी महीने में लौकी की खेती करते हो तो यह सब्जी आपको जबरदस्त मंडी भाव देकर जाएगी, क्योंकि लौकी की खेती को किसान भाई या तो बहुत अगेती यानी नवंबर दिसंबर में लगाते हैं या फिर मार्च के महीने में उगाते हैं। परंतु अगर आप फरवरी महीने में इसको लगाओगे और तो जिस समय आपकी फसल मार्केट में आएगी, आपकी सब्जी मार्केट में आएगी, उस समय जो अगेती जिन्होंने सब्जी लगा दी वो लगभग खत्म होने के कगार के ऊपर होगी, और जो बाद में मार्च में लगाएंगे उनकी अभी आवक शुरू नहीं हुई होगी। तो उस समय इसके मंडी भाव कम आवक होने के कारण आवक बहुत ही कम होगी, तो और मंडी के भाव जो है आसमान को छूते मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको बेहद शानदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। शुरू में आपको 40 से 50 रुपए किलो मंडी भाव आसानी से मिल जाएंगे। तो साथियों, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लगाने का खर्चा भी बेहद कम है और यह सब्जी भी बहुत लंबे समय तक आपको पैदावार देती रहेगी, यानी लंबे समय तक आप इसका उत्पादन ले सकते हो। तो लौकी को भी किसान भाई अपनी लिस्ट में फरवरी के महीने में जो सब्जी लगाएंगे, लौकी की सब्जी को भी, लौकी की खेती को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल रखें। तो साथियों, अगले नंबर पर हम रखेंगे करेले की खेती। साथियों, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि करेले की सब्जी की भी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है। अगर आप करेले की खेती को सही समय पर लगाते हो और सही समय पर मंडी पहुंचा देते हो तो आपको शानदार, बहुत ही अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। साथियों, करेले की सब्जी जो होती है उसको वो अन्य सब्जियों की तरह उसके रेट कभी पिटते नहीं है, यानी जो दूसरी सब्जियों के रेट कई बार बहुत नीचे चले जाते हैं, 7-8 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए किलो तक बिक जाते हैं, परंतु करेले की सब्जी आपने देखा होगा कभी भी ऐसे डाउन नहीं आएगी, पिटेगी नहीं, रेट नहीं पिटेगा जिस प्रकार दूसरी सब्जियों का रेट बहुत नीचे चला जाता है। तो अगर आप फरवरी महीने में करेले की खेती करते हो तो आपको शुरू में 50 से 60 रुपए किलो मंडी भाव आसानी से मिल जाएंगे, और जिस समय आपकी करेले की फसल मंडी में आएगी उस समय ब्याह शादियों का सीजन पीक पर होगा और मार्केट में करेले की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी और आवक बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई करेले की अगेती खेती करते हैं, यानी नवंबर दिसंबर में करेले की खेती करते हैं। तो उस समय उनकी जो फसल होगी उसकी आवक खत्म हो चुकी होगी और मार्केट में आवक की बहुत ज्यादा कमी होगी और रेट जो है आसमान छूते हुए आपको देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों, फरवरी के महीने में करेले की फसल को भी, करेले की खेती को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। अगर आप फरवरी महीने में करेले की खेती करते हैं तो आपको भरपूर मुनाफा, आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे और भरपूर आपको फायदा होगा। दोस्तों, 5वें नंबर पर है हमारी गवार की खेती, गवार की फली की खेती।
किसान भाइयों, गवार की फली की खेती सभी सब्जियों में सबसे कम खर्चे में और बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली सब्जी है। साथियों, अगर आप फरवरी महीने में गवार की खेती करते हो तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको बहुत ही अच्छे मंडी भाव देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे भाव आपको मिल जाएंगे। कई बार तो देखने में आया है कि शुरू में इसके भाव 100 रुपए किलो से भी ऊपर मिल जाते हैं, वरना 70-80 रुपए किलो तो आपको बहुत ही आसानी से इसके मंडी भाव आपको तुरंत मिल जाएंगे। किसान साथियों, सबसे खास बात इसकी यह है कि इस फसल में न तो कुछ ज्यादा खर्चा होता है, ना इसमें कोई ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है। 4-5 बार अच्छी तरह से कल्टीवेटर करके, अच्छी तरह से खेती जोत करके, और इसका बोने का खर्चा भी बहुत कम है। तो कम से कम खर्चे में गवार की फसल आप तैयार करके अपनी मंडी भाव, बहुत ही अच्छे मंडी भाव आप इसको ले सकते हो। और ये सब्जी भी, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं सभी उन सब्जियों के बारे में आज बताऊंगा जो लंबे समय तक आपको हार्वेस्ट देते रहे, जो लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहे। तो गवार की फली की सब्जी भी आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी। किसान साथियों, इसमें एक सावधानी जरूर आपको बरतनी होगी, यानी पानी भराव की समस्या जहां पर हो वहां पर यह गवार की खेती ना करें, क्योंकि अगर जहां पानी भरा होगा वहां पर ये गवार की जो अगर आप खेती करोगे तो ये खराब हो जाएगी, लग नहीं पाएगी। किसान भाई, गवार की फली की खेती को भी फरवरी के महीने में लगा करके फरवरी के पहले सप्ताह में लगाने वाली सब्जियों की लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।